सोचिए आप सांस ले रहे हैं, लेकिन यही सांस आपकी उम्र को धीरे धीरे काट रही है। लेकिन ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, आज के भारत की सबसे कड़वी सच्चाई है। आज की वीडियो एयर पॉल्यूशन की सबसे डार्क साइड दिखाएगी, वो सच जो ना सरकार खुलकर बोलती है ना हम सरकार से पूछते हैं। आज के भारत के बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, सबका एक जैसा हाल है। हम बचपन से सुनते आए हैं हवा, पानी, मिट्टी ये सब जीवन है, पर आज हवा इतनी जहरीली हो गई है कि वो धीरे धीरे मौत से भी बदतर बनती जा रही है। इसलिए आज का वीडियो बेहद ही खास है और आपका दिल से स्वागत इस चैनल पर। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर या एक टॉपिक ही नहीं है, बल्कि हमारी सांसों, हमारे जीवन और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन की। जिस हवा में हम हर पल सांस लेते हैं, आखिर वही जहरीली होती जा रही है। तो सोचिए हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा अगर आज हम चुप रहे। अगर आज हमने अपनी आवाज नहीं उठाई तो इसकी कीमत हमें ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। WHO जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, कहता है कि साफ और सुरक्षित हवा में PM 2.5 की मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से भी कम होनी चाहिए। अब सवाल आता है PM 2.5 होता क्या है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी हवा में मौजूद बहुत ही बारीक धूल, धुआं और जहरीले कण। PM 2.5 इतने छोटे कण होते हैं कि हमारी नाक, गले से सीधे फेफड़ों तक चले जाते हैं और फेफड़ों से होते हुए खून तक पहुंच जाते हैं। इन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारी सेहत को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। अब असली सच्चाई सुनिए। दिल्ली में PM 2.5 90 से 120 है और हैदराबाद में 55 से 70 और चेन्नई में 45 से 60 तक है, जबकि सुरक्षित सीमा केवल 5 होती है। यानी हम जो हवा में सांस ले रहे हैं वो WHO की तय सीमा से 10 से 20 गुना जहरीली है। सीधे शब्दों में समझिए, जिस हवा को हम सामान्य समझकर हर दिन सांस में भर रहे हैं वो धीरे धीरे फेफड़ों को खराब कर रही है और दिल की बीमारियों को बढ़ा रही है। बच्चों की ग्रोथ पर इसका असर सीधा हो रहा है और हमारी उम्र भी धीरे धीरे कम हो रही है। पर यह सवाल बहुत ही जरूरी है और इसका जवाब बहुत ही डराने वाला है। रिसर्च और स्टडीज बताती हैं कि दिल्ली में रहने वाला इंसान 8 से 10 साल तक के कम जिएगा। नॉर्थ इंडिया में रहने वालों की औसत उम्र 5 से 6 साल तक कम हो रही है। अब जरा सोचिए, अपनी जिंदगी भर मेहनत की है, दिन रात काम किया है, घर बनाया, बच्चों को पाला, और हवा बिना आवाज किए ही धीरे धीरे आपकी उम्र को चुरा रही है। ना कोई चेतावनी, ना कोई दर्द, बस हर सांस के साथ थोड़ा थोड़ा नुकसान। यही है वायु प्रदूषण की सबसे खतरनाक सच्चाई। और आपको पता है सबसे ज्यादा मार बच्चों पर पड़ रही है, क्योंकि बच्चों के फेफड़े अभी पूरी तरीके से नहीं बने होते हैं। जहर को रोकने की ताकत उनमें नहीं होती है और जहरीली हवा सीधे अंदर तक चली जाती है। नतीजा अस्थमा, एलर्जी, बार बार बीमार पड़ना, और सबसे डरावनी बात, बच्चों का दिमाग धीरे धीरे विकसित होता है और सीखने की ताकत कम हो जाती है। आज का जो मासूम बच्चा है वो कल का बीमार नागरिक बनता जा रहा है और हम हंस कर कह देते हैं कि अरे यार, स्मोक तो हर साल होता ही रहता है। पर सच ये है, हर साल स्मोक नहीं आता, हर साल हम अपनी अगली पीढ़ी को खोते जा रहे हैं। हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है। दिल्ली, NCR, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में लोग छोटी सिटीज और गांव की तरफ लौटते जा रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है पर नई सांस नहीं खरीदी जा सकती। हाल ही में एक IAS अफसर जो दिल्ली में काम करते थे, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। कारण क्या था पता है? दिल्ली की गंदी हवा। सोचिए, जिस सिस्टम का हिस्सा वो खुद थे, उसी सिस्टम से उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहर आना पड़ा। हाल ही में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी दिल्ली गए थे। वो एयर पॉल्यूशन से इतने परेशान हुए कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। क्या परिस्थिति बनी हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूँ, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, 40% हमारे कारण होता है। हमारी रेखा गुप्ता जी जो कि दिल्ली के CM, वो कहती हैं कि AQI एक टेम्परेचर है। बताओ, टेम्परेचर है, ये एयर पोल्यूशन को मेजर करता है, और वो कह रहे हैं कि AQI एक टेम्परेचर है। ये उनका बयान बहुत ही शर्मनाक है। वो कैसे बोल सकते हैं, पता नहीं क्या है। कभी कभी तो कहते हैं कि जो हमारे महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्हें सुभाष पैलेस बोलते हैं। आज का जमाना ऐसा आ गया है कि ठंड से बचने के लिए हीटर चाहिए, गंदी हवा से बचने के लिए एयर प्योरीफायर चाहिए और गर्मी से बचने के लिए AC चाहिए। मतलब इंसान को हर सुविधा चाहिए, लेकिन वही इंसान प्रकृति को सुरक्षित नहीं कर सकता है। उसे चाहिए कि प्रकृति को सुरक्षित करे, पेड़ लगाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करे और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाए। अब जरा तुलना करके समझिए, नॉर्वे और फिनलैंड जैसी कंट्रियां, वहाँ AQI सिर्फ 10 से 20 है, जापान में 25 से 30, ऑस्ट्रेलिया में 20 से 25। अब भारत की बात देखते हैं तो दिल्ली का AQI 800 से 900 है, पटना, लखनऊ में 250 से ज्यादा है। अब फर्क समझ आया? वहाँ लोग खिड़की खोलकर ताजी हवा लेते हैं और हमारे यहाँ मास्क लगाकर भी सांस लेने में डर लगता है।
मतलब बिल्कुल साफ है। जो हवा लग्जरी नहीं है, नॉर्मल जिंदगी है, वही हवा यहाँ सिर्फ एक सपना बन चुकी है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? हमने इसे अपने हाल पर मान लिया है, जबकि ये चेतावनी है। अब बात करते हैं जिस जहर की, जो अभी पूरी तरह आया भी नहीं है। अरावली, सिंगरौली, हसदेव जंगल, ये सब हमारे हवा के रक्षक हैं। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है पता है आपको? पेड़ काटे जा रहे हैं, माइनिंग चल रही है, कोयला निकाला जा रहा है, पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब सीधी सी बात समझिए, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो धूल बढ़ेगी, धुआं बढ़ेगा, कार्बन को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा, बारिश का सिस्टम बिगड़ेगा, मौसम उल्टा पुल्टा होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जलवायु परिवर्तन होगा और AQI वो भी ऊपर जाता जाएगा। आज जो दिक्कत से बड़े बड़े शहर झेल रहे हैं, कल वही जहर पूरा भारत सांस लेकर झेलेगा। ये भविष्य की बात नहीं है, ये वही भविष्य है जो अभी बन रहा है। अब थोड़ा सच बोलते हैं, सिर्फ गाड़ियों को दोष देना सबसे आसान है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी सिर्फ जनता की नहीं है, सरकार की भी है। इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहिए, फैक्ट्री के धुएं पर लगाम लगाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन की धूल यूं ही हवा में नहीं उड़नी चाहिए। चारों तरफ कंस्ट्रक्शन होते रहता है, हम बड़े शहरों में देखते हैं। मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए ताकि हर कोई कार लेकर न चले। और सबसे जरूरी है जंगलों की सुरक्षा। प्लान बहुत है फाइलों में, कागजों पर, लेकिन जमीन पर देखिए हवा आज भी जहरीली है। और जब तक नीति सिर्फ लिखी जाएगी, लागू नहीं होगी, हम सांस लेते हुए भी खतरे में ही रहेंगे। अब खुद से सवाल है, क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? क्या हम पेड़ काटने पर अपनी आवाज बुलंदी से उठाते हैं? क्या हम AQI को देखकर बच्चों को बाहर भेजते हैं? हम सरकार को दोष देते हैं, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं इसे भी सोचना पड़ेगा। चलो माना 100% समाधान नहीं है, पर नुकसान तो कम हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, ग्रीन एनर्जी को यूज करना, गाँव छोटी सिटीज को मजबूत करना, माइनिंग पर सख्त नियम बनाना, AQI को मजाक नहीं समझना, चेतावनी समझना। यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये जगाने के लिए है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल सांस भी शायद पूरी तरह ना मिले। जहरीली हवा राजनीति नहीं देखती, हवा अमीर और गरीब भी नहीं पहचानती, हवा बस मारती है। अगर आपको ये बात सच लगी हो, दिल को छुई हो, तो इस वीडियो को शेयर करो, हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो सांस लेता हो। अगर आप भी साफ हवा, सुरक्षित कल और अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये सांस की लड़ाई है, जीवन की लड़ाई है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।